वेलकम टू डिजिटल डॉक्स इंडिया। इस चैनल पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग दांच रिगार्डिंग अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो तो थोड़ी लंबी जाएगी इसलिए क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर वीडियो 30 मिनट्स की बनाऊंगा, लेकिन अगर आपने इसको देख लिया, आपको पीएफ के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है, पासपोर्ट के रिगार्डिंग जो सबसे कॉमन इशू चल रही है, वोटर आईडी के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ी कॉमन इशू चल रही है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बस क्या काम करना होता है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएफ की, है ना। पीएफ में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो है डी लिंकिंग के रिलेटेड। चलो आज हम डी लिंकिंग की बात करेंगे कि अगर डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस रिजेक्ट कर देती है तो हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा मैं पॉज लेते बनाता रहूँगा वीडियो, तो आप समझना कि 30 मिनट। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं अपनी जो भी वीडियो बनाता हूँ, कोई इसमें प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं अपने मन में जो मेरे को मेमोराइज रहता है उसके हिसाब से बात करता हूँ। ओके, तो इसके लिए थोड़ा कभी रुक जाऊँगा, तो ज़्यादा मत आप टेंशन लेना। देखिए, सबसे पहले ये डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट इसके लिए रिजेक्ट हुई क्योंकि इस बंदे ने गलती किया सीपी ग्राम में रिक्वेस्ट डाल के। इसका ये सॉल्यूशन नहीं होता भाई। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। ये तो गलती किया, चलो कोई नहीं, इसको हम क्या करते हैं, ये रीज़न फजूल रीज़न है, वन ऑफ द फजूल रीज़न, क्योंकि गलत रेस किया। मैं बाद में पूछा तो इसने बोला कि मैंने कहीं कहीं कुछ भी डाल दिया। चलो छोड़ो, दूसरे पे बात करते हैं। ये वाला बड़ा कॉमन है। डी लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्टेड बाय फील्ड ऑफिस, EPFC रिमार्क्स एज मेंबर लेजर कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड and employer also confirm then the member work with the establishment। अभी देखो एक्चुअली क्या होता है, जब आप डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट डालते हो तो उसके बाद असल में क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट डालने के बाद है ना, ये रिक्वेस्ट क्या होती है कि कंपनी के पास जाती है और पीएफ ऑफिस पहले ये चेक करती है कि क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। अब उसमें अगर कंट्रीब्यूशन दिखता है तो वो एक रीज़न। मीनवाइल आपकी ये रिक्वेस्ट डी लिंकिंग की कंपनी को भी जाती है, तो कंपनी वालों को भी पीएफ ऑफिस को रिप्लाई करना पड़ता है कि देखो ये मेंबर ने जो डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट डाला है वो सरासर गलत है, ये हमारे इधर काम किया है, इसके हमारे पास अटेंडेंस है, सैलरी स्लिप है ना। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि वही बंदे का उठाया मैंने, अलग बंदे का है, रीजन सेम है, पढ़ लो, कोई बात नहीं। ओके, तो जहाँ तक के डी लिंकिंग की बात है, आपको क्या ध्यान देना है मैं वो बताने जा रहा हूँ। कोई भी आपको नहीं बताएगा इसके रिगार्डिंग, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर आप अपनी फॉल्ट में हो ना, तो अपनी कंपनी के ऊपर फॉल्ट मत डालो भाई। लोग यही गलती कर देते हैं और क्या सोचते कि टुक्का कि शायद अप्रूव हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सब चेक किया जाता है, उसके बाद होता है। अगर आपको जो है प्रॉपर समझना, इसके लिए हम कहते हैं कि सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस पे यही सारे कंटेंट्स अपलोड हो रहे हैं। अब बात करते हैं पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। चलो आपने रिक्वेस्ट डाल दिया, तो अब ये कंपनी की तरफ से पेंडिंग है, उसका क्या समाधान है भाई। ये देखो, देख सकते हो पेंडिंग एट एम्प्लॉयर लिखा है। देखो, इसके लिए यही है कि आपको मैंने क्या कहा अभी, कि जब आप डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट डालते हो तो एम्प्लॉयर पोर्टल में रिक्वेस्ट जाती है। मैं आपको जो है आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपकी कंपनी आपकी डी लिंकिंग की रिक्वेस्ट को देखती है, इसको रिजेक्ट करती है, अप्रूव करती है। ओके, वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून विद अस। ओके, इसके लिए क्या हमें सब्सक्राइब करो। देखो, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, वी want your support। और ये सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट ऐसे मिलेगा कि अगर आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, पूरी वीडियोस देखोगे, तो आपको समझ में आएगा। हम कोई भी ऐसी अपने मन की जानकारी नहीं देते, हम पीएफ ऑफिस से कंफर्म किए हुए हैं। ओके,
पहले हम खुद देखते हैं, एनालाइज करते हैं, देन हम वीडियोस बनाते हैं, अपने मन से नहीं पेल देते उठा के, मतलब बना देते हैं शॉर्ट। अब हम बात करते हैं कि पासपोर्ट की सबसे बड़ी कॉमन इशू वो ये है कि हमारा जो पासपोर्ट है ना, पासपोर्ट, उसमें ऑब्जेक्शन आ गया। और ऑब्जेक्शन काफ़ी टाइप के आते हैं भाई, पहले बता देता हूँ। पहले हम ऑब्जेक्शन की बात करेंगे, पहले हम अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आरपीओ की अपॉइंटमेंट लेना। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो मैं अपना चश्मा लेकर आता हूँ क्योंकि मैंने पहना नहीं हूँ। और यार क्या बताऊँ, नहीं आप कभी गाय किया तो मैं पहले आना हूँ मैं 8 मिनट में। gibi bir gibi 그래서 어, 와그니 마시에빠 sik şey ip yaz Oh guys, sorry, my bad. Actually, just मैं नहीं मिल रहा था, सॉरी। कितने मिनट हो गए भाई? अरे जस्ट पीसी हो गया, इतना टाइम हो गया? ओ सॉरी। हाँ, तो हम बात करेंगे कि आरपीओ की अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग। अभी चलो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली का, है ना, कि हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल भी रही है नहीं मिल रही है। एक होता है पीएसके, पासपोर्ट सेवा केंद्र, एक होता है पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। आप 2 जगह से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। सबसे अच्छा बोलूँ, आपको कभी भी अप्लाई करना हो ना, तो पीएसके से अप्लाई करो बैंड। ओके, क्यों, आगे बताऊंगा मैं। पोस्ट ऑफिस के तो सिचुएशन जानते हो भाई। हंसो मत, आप हिंदुस्तान में। देखो, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, आप बोलोगे अबे यार 3 क्यों लिखा? चलो हम समझते हैं कि 3 क्यों लिखा हुआ है ना। पहला लिखा है पासपोर्ट पीसीसी। पासपोर्ट में 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है तत्काल कोटा। एक मिनट, क्या ओके, नॉर्मल 17 सितंबर से पहले ले लो। आज क्या है? आज अगस्त, सितंबर। तत्काल है 11 अगस्त भाई, अगले दिन ही ले लो। आज 10 अगस्त को वीडियो बन रही है। ये है पीसेस है,
तारीख से मैंने कल के दिन, तो ऐसा रहता है। तत्काल का मतलब ही एक ही बार जल्दी पैसा भी फेंको तो जल्दी सर्विसेज मिलेगी आपको। Now let's talk about some objections and passport. पासपोर्ट मध्ये ऑब्जेक्शन आला तुम्हाला काय लाईक यू नो मेरी जान ये फंस गया कोई नहीं मस्ती करा जस्ट किडिंग। ऑब्जेक्शन आया, चलो हम देखते क्रिमिनल केस पे बात करेंगे भाई। हम बड़े लोग के भाई गरीबों जैसे बात नहीं करते, बड़े केस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिख के आया है कि दिस इज इन रेफरेंस टू रिसीव ऑफ एन adverse police verification report corresponding to your application for passport issue है। पासपोर्ट इश्यू हुआ और उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आपका रिजेक्ट हुआ विथ फाइल नंबर डैश डैश डेट डैश डैश। अब इसमें क्या हुआ कि अब हम जानते हैं, एक सेकेंड, आवेदक के विरुद्ध थाना मुरसन पर FIR है, FIR लिख सकते नंबर है, IPC पंजीकृत है जिसमें चार्जशीट ये नंबर है मनिया न्यारा पुलिसी की गई जो भी मनिया न्यारा। You are requested to produce a proper clarification, explanation for the same so that your passport application can be processed further. It may be noted that if any criminal proceeding are pending against you before a criminal court in India, you are required to submit the permission and receive from the concerned court to depart from India. मतलब इंडिया से डिपार्चर करने के लिए, in addition to a written undertaking on plain people as prescribed in GSR 570E, copy of notification GSR 570E and the undertaking format are available on Passport India website. ये notification है, आप जाके read कर सकते हो। You are advised to visit Regional Passport Office Ghaziabad CGO Complex, Habur Road, Habur Chungi, कमलानी नगर गाजियाबाद रूम 331 जो एड्रेस दिया हुआ है, इंक्लूडिंग दोज सबमिटेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपीयर along with latest along at least one self attested clear photography of it। तो मतलब जो भी आपने पहले लेकर आए थे उसके सिवा यही लेकर आओ। और आपको ये आए हैं 3 वीक्स के अंदर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो मेक श्योर जब भी आप पासपोर्ट अप्लाई करें तो पहले देखो कि क्या मेरे पे कोई केस वेस तो रनिंग तो नहीं है, कोई पेंडिंग केस तो नहीं है। आप सबसे क्लोज हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस objection. Passport application is put on at to the following reason. Data entry modification required, the application and review passport. डेटा मॉडिफिकेशन है, कुछ गलती है, ओके, डेटा में चेक की जाती है डिफरेंट फ्रॉम डॉक्स। मेरे पास इतने ऑब्जेक्शंस है कि आपने सोचनी होगी। योर फादर नेम मेंशन रिफर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फर्निश बाय, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है, सबमिट किया है, फर्निश किया है, वो उससे आपका फादर नेम मेंशन। तो ऐसे काफ़ी ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्शन है, 2 ही ऑब्जेक्शन है, वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्शंस, ओके। और क्योंकि हमें गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं, और वी आर वर्किंग विद मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स एंड इंस्टाग्राम, ओके। तो अकाउंट है उसमें भी हमारा, एंड देन वी अपलोड। देखो ये जो चैनल स्टार्ट करे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है इसलिए क्योंकि ताकि हम यहाँ पे आपको मुफ्त की जो है समाधान आपको दें, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक यू नो, फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो एक होता है पेड, एक होता है फ्री। फ्री अगर मिला है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो क्या
sorry guys, I'm extremely sorry guys, थोड़ा ब्रेक लेना होता है। मैं आपको बता ना कि मतलब मैं कटम पुटी नहीं करता, सीधा वीडियो बना देता हूँ, मतलब ओके। थोड़ा तो ब्रेक चाहिए रहता है ना भाई लोग, इसके लिए ओके। Okay, the employee has not mentioned his employment at Omega, जो भी कंपनी का नाम है, from this, which was not declared anywhere in CV or joining form. We have received following findings for CV verification. Please share the clarification for the same along with mandatory document offer letter, experience letter, previously form 16. Also need a reason that why you haven't disclosed this employment in CV or GV from while joining HCL company. HCL company पता है? पता है? नहीं पता आपको? पता, मस्ती कर रहा हूँ। HCL एक IT कंपनी है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मैं पहले बता रहा हूँ। ये क्या करते हैं, वेंडर्स हायर करते हैं और वेंडर्स इनके बिहाफ पे वेरिफिकेशन करता है, बीजीवी करता है, जैसे यूएन नंबर से, आधार नंबर से, है ना, क्रिमिनल वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, ऐसे 5 वेरिफिकेशन होते हैं। लिखो, पहला आपका सीक्वेंस जैसे नहीं है, अलग अलग है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, यूएन नंबर, आधार नंबर, ये सब डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन। सेकेंड, एड्रेस वेरिफिकेशन, आपके घर पे देखते कि आप रहते भी कि नहीं रहते, है ना, ये भी वेरिफिकेशन होता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जो भी आप मार्कशीट देते हैं, है ना, ये भी वेरीफाई की जाती है। जो आप अगर कोई पासपोर्ट देता है तो पासपोर्ट भी वेरीफाई किया जाता है, ओके। 14 जो वेरिफिकेशन होता है वो होता है कि आपका जो है जैसे कि अगर आप कोई इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करें तो आपका मेडिकल वेरिफिकेशन भी किया जाता है, और एक और 2-3 वेरिफिकेशंस होते हैं। हाँ, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो आपको सिविल स्कोर चेकिंग होती है, आपका ये भी देखा जाता है कि कैसा है इसका, है ना, सब चीज़ें। तो ये सारे वेरिफिकेशंस होते हैं, मेन एम्प्लॉयमेंट और एड्रेस वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। क्योंकि ऐसा आप कोई भी मार्कशीट दे दोगे फेक बना के, थोड़ी लोग एक्सेप्ट करेंगे। और जितने भी मोस्टली IT छोटी मोटी कंपनी क्या करती है, कुछ नहीं, छोटी मोटी कंपनी कुछ भी नहीं करती, आपके डॉक्यूमेंट्स लेती है, बस उसके बिहाफ पे आपका जॉब आपको दे देती है। जब जो छोटी सी स्टार्टअप कंपनी छोटी सी रहती है ना, वो सब टाइप की, लेकिन हाँ थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर ये सारे वेरिफिकेशन होते हैं। बैंकिंग में तो सभी होता है। और अगर आप कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोसेस ज्वाइन करते हैं, इसमें नाइट शिफ्ट है ना, तो उसमें मेडिकल वेरिफिकेशन, जैसे आपकी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है, यूरिन टेस्ट की जाती है, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ओके। आपको जो भी बाकी 2-3 चेक की जाती है कि देखते हैं कि परफेक्ट है कि नहीं है, लाइक कि आप जो है ड्रग्स तो नहीं लेते हैं आप, ओके, कि आप फूकते तो नहीं है, जॉइंट तो नहीं बनाते, सिगरेट एंड ऑल, इट्स लाइक बेसिक थिंग, ओके, जो कि चलता है, सभी पीते ऑलमोस्ट, होगा क्या उसके अचार भी पी जाता है, तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, ओके, लाइक एनीवन कैन कंज्यूम इट, okay. For smoking there is no problem, but for drugs like addiction and all, that is like ओके। अभी एक वेबसाइट आती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलो आप मेरे भाई लोग इसके लिए, ओके। ये होती है वेबसाइट जिसमें एक NSR पोर्टल होता है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री पोर्टल होता है। यहाँ पे भी जाके लोग देखते हैं कि यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी करती है, बट ये 100% रिलाय मत रहना इस पर, नहीं तो बोलेंगे अरे ये मेरे कंपनी चल रहा है, वहाँ से डेटा नहीं जाती, अबे वो तो कर ली। तो ये सिर्फ एक दिया है, ओके, मतलब यहाँ पे आपकी कंपनी देखती है या नहीं देखती है वो आप पता कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा पे रिलाय मत करना। अभी कौन सी कहाँ गई लिंक, लोग ने हटा तो नहीं दिया भाई, सॉरी, देखो लोग ने कुछ तो हटाया यहाँ से। यहाँ तक कहीं था ऑप्शन आता था कि कंपनी लिस्टेड है, तो ये तो लिख लिया पूरी एक लिस्ट आती थी गाइस, ओके। चाहे तो ऐसा भी देख सकते हो बैठ के, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं रहता, पूरी लिस्ट ही हो। क्यों हटा दिया, चलो यहाँ पे एक बार देखते हैं।
ये तो करती है कॉग्निजेंट जितना मुझे पता है। यहाँ सब सर्च भी कर सकते हैं, नहीं ये अलग चीज़ है, ये वो नहीं है जो मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं मैं आज देख के ही रहूँगा भाई, मैं जो चीज़ ठान लेता हूँ वो देख के ही रह जाऊँ, ये नहीं है। ये कंपनीज फॉर्म से यार, तो इनको फॉर्म तो देखे कैसे रहता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सी कंपनी बोलती है कि इसमें रजिस्टर करो आप, तो इसके लिए मतलब ये नहीं है शायद। एक मिनट, अब लिस्ट थी मैंने हटा दी है, मैं बता रहा हूँ आपको। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते थे, यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं, participating company, yeah, sorry my bad, you know, it took a quite time bro। यहाँ डाल देना मैं, अब नेक्स्ट टाइम करूँगा ऊपर तो सही हो जाएगा। चलो देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओके आप रीड करो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, कोई यहाँ पे कंपनी तो नहीं करे वहाँ, अरे वहाँ, अरे वहाँ नहीं ना, ऐसे बहुत सी लिस्ट है। मैंने देखो ये बता रहा हूँ URL है भाई, इसको लिख लो, nationalskillregistry.com/companies-listing.html। बता दिया कितना अच्छा बताया मैंने। अभी देखो, अब एग्जांपल लेते हैं, कोई भी आपकी कंपनी का नाम डालो, HCL है भाई, IDFC एग्जांपल ले रहे नहीं है, HDFC बैंकिंग में नहीं रहेगी, बैंकिंग में ऐसा नहीं होता USA वेरिफिकेशन। कॉग्निजेंट ओ भी भाई है ना भाई, विप्रो है ना भाई, बस क्या WNS अरे है ना भाई, देख लो भाई, इंटेलिजेंट एंड ग्लोबल सर्विस जैसी भी कंपनी है बस ये करो बड़ी कंपनी, जेनपैक अच्छी बड़ी कंपनी, ये भी अच्छी बड़ी कंपनी, दिस ऑल दी IT कंपनी, TCS। ये कोई फ्री में नहीं बताएगा, अगर तेरा भाई बताया तो अपनी माँ के लिए सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट सोर्स जैसी कंपनी है, तो बता रहा हूँ मैं, इज ऑल द MNC कंपनीज लाइक यू नो। सो ज्वाइन करने से पहले भाई सब रिकॉर्ड क्लियर रखो, लड़ाई लग जाएंगे तुम्हारे भाई अभी के लिए इतना ही, मतलब मगर 4 मिनट है, मैं अपना दूंगा, मैं जो बोलता हूँ मैं करते हुए किया, पता किया ना, मैं कोई भी काम आई बिलीव कि अधूरा नहीं छोड़ता, अधूरा का थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता हूँ। इफ़ आई टेल यू कि लाइक यू नो 30 मिनट्स, तो मैं 30 मिनट्स दूंगा भाई अपना, भले तुम मेरे खिलाफ रहो, मुझे गाली दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मुझे गाली देगा ना उसकी गाँड फाड़ दूंगा बेचते हैं। शैतान हूँ मैं, शैतान, डर के रहो मुझसे डरो, जस्ट किडिंग, गाली बहुत दे दे, सॉरी गाइस, मस्ती दी जस्ट लाइक यू नो किडिंग। ओके ऑलमोस्ट 27 मिनट हो गया, बस मैं 1 मिनट में आता हूँ, और देन ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा चीज़ें बता दी, और जो बताया वो सारे यूज़फुल है भाई, मस्ती में बताया, मतलब कुछ भी टाइम लिया, लेकिन जो देखा होगा ना वो आज बोला होगा कि भाई गुरु नहीं है, महागुरु है, पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है।
Okay guys, okay, I came back with another video. Okay, almost 30 minutes हो गए. Oh, 30 minutes cross. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ध्यान रखो अपनी हेल्थ का. अरे सब बंद हो गया ना.